Hello everyone, I am Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful question from Erudov. The question is, the velocity of a particle moving in the positive direction of the x-axis varies as v is equal to alpha root x, where alpha is a positive constant. Assuming that at the moment t equal to 0, the particle was located at the point x equal to 0, find, and the first part is the time dependence of the velocity and the acceleration of the particle, and the second part is the mean velocity of the particle averaged over the time that the particle takes to cover first s meters of the path. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं. सवाल में यह दिया हुआ है कि वेलोसिटी जो है ना, वो पार्टिकल की किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में. और अपने को क्या दिया हुआ है कि v बराबर है अल्फा रूट एक्स. ठीक है, अब चूंकि x पॉजिटिव है तो इसीलिए अल्फा रूट एक्स पॉजिटिव रहेगा और v भी कैसा है? पॉजिटिव है. ठीक है, अब t बराबर 0 पर पार्टिकल को हमें क्या मानना है कि कहां पर था वो पार्टिकल? x बराबर 0 पर था. अब हमने क्या निकालना है? हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है. ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं. पहला पार्ट है v बराबर दिया हुआ है अल्फा रूट एक्स, है ना. तो यहां से मेरे को एक आइडिया आ रहा है कि v को क्यों ना हम लोग dx अपॉन dt लिख दें. तो v dx अपॉन dt बन जाएगा अल्फा रूट एक्स. तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? यहां से मेरे पास आ जाएगा dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा dt. अब दोनों तरफ लगा देते हैं इंटीग्रल का साइन, और t इक्वल टू 0 पर मुझे दिया हुआ है कि x की वैल्यू क्या है? 0 है. तो किसी भी t टाइम पर मैं मान लेता हूं पोजीशन, लेटर से कि x हो गई. तो यहां से क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करने पर? ये बेसिकली x की पावर माइनस हाफ है, तो x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1. और इसमें लिमिट क्या भरनी है अपने को? 0 से लेकर के x तक, और उससे ये कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू टी, है ना. तो यहां से देखते हैं क्या आ जाएगा अपने पास. डिनोमिनेटर जो है वो 1 माइनस हाफ मतलब कि ऊपर आ गया 2, और ये बन गया 1 माइनस हाफ मतलब हाफ, मतलब ये हो गया 2 रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी आ गया ना अपने पास. तो यहां से देखिए क्या आ गया अपने पास? x इज इक्वल टू आ गया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4. तो अपने को x जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया. अब अपने को दिख रहा है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना बहुत आसान हो गया. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि v क्या होता है? वो होता है dx अपॉन dt, है ना. तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? आप देखिए, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 तो एज इट इज रहेगा. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t. तो ये कितना बन गया? ये बन गया अल्फा स्क्वायर टी अपॉन 2, है ना. तो मेरे पास v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर टी अपॉन 2. क्लियर है? तो अब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो अपने पास आ गया. अब इससे हम लोग और क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt. तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बाय 2 और t का डिफरेंशिएशन 1. तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली? a बराबर आ गया अल्फा स्क्वायर बाय 2, जो कि क्या है? जो कि एक कांस्टेंट है ना. तो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही बच्चों एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, और एक्सेलरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, मतलब कि वो कांस्टेंट है. क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, सवाल के सेकंड पार्ट में अपने से क्या पूछा गया था? द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट s मीटर्स ऑफ द पाथ, है ना. तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि किस टाइम पर उसने s मीटर्स ऑफ द पाथ कवर करा है. देखिए बच्चों, यहां पर बहुत इजी सवाल हो गया हमारे लिए, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है, t बराबर 0 पर स्पीड 0 है, और हमारे को ये दे रखा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे? s इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो मोशन है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, और इसकी वेलोसिटी जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है. मतलब पार्टिकल जो है कहीं पर भी टर्न नहीं ले रहा है. अगर टर्न नहीं ले रहा है मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे बच्चों? सेम हो जाएंगे, है ना. तो यहां से s बराबर कितना आ जाएगा? हाफ इंटू एक्सेलरेशन है अल्फा स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर टाइम, लेटर से कि इसे मैं कैपिटल टी कह रहा हूं, तो कैपिटल टी का स्क्वायर. तो यहां से देखिए अपने पास वो टाइम कितना आ गया? वो टाइम आ जाएगा 4s अपॉन अल्फा स्क्वायर का भी रूट, है ना. तो बेसिकली ये वो टाइम आ गया जिस समय क्या हो रहा है?
जिस समय इसने s डिस्टेंस कवर करा। ऑलराइट, अब लेकिन बच्चों सवाल में क्या पूछा था, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो मीन वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर मीन वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। यहां पर मीन वेलोसिटी जो है वो हमसे एक तरीके से एवरेज स्पीड पूछना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर मीन वेलोसिटी वेक्टर नहीं लिखा है, और वैसे लिखा भी होता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है और बिना टर्न लिए आ रही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और स्पीड सब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर हमसे मीन वेलोसिटी पूछा गया है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं ना। तो हम लोगों ने निकाला है कि टाइम √4s/α² आ रहा है, तो एवरेज स्पीड या फिर मीन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, s/t आ जाएगा, है ना। तो s लिख देते हैं, कितना है s, तो हमारे को दिया ही हुआ है, खैर, है ना, s अपने को s ही मानना है, और इसको डिवाइड करना है किससे, टाइम से, जो कि है √4s/α², जिसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 2√s/α, है ना। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, √s/α/2। तो बच्चों मीन वेलोसिटी का आंसर क्या आ जाएगा, मीन वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास α√s/2, और यही हमारा फाइनल आंसर भी हो गया। तो देखिए कितने जल्दी और कितने आराम से हम लोगों ने इस रेडोव के सवाल को निपटा डाला। बच्चों अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।